हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सोहन कोचिंग सेंटर में। आशा करता हूँ कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही है। तो देख लिया, हम आज शुरू कर रहे हैं, स्टार्ट करते हैं क्लास 12 का फिजिक्स चैप्टर 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसका लेक्चर है 11। 10 लेक्चर हम ऑलरेडी कंप्लीट पढ़ चुके हैं, जिनका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। इसमें बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये, गॉस की प्रमेय से कूलाम का नियम। आज हम पढ़ेंगे कि गॉस की प्रमेय से कूलाम का नियम कैसे प्रूफ करते हैं। चलिए बिना देरी किए हम अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, गॉस की प्रमेय से कूलाम का नियम। तो पहले हम जो है गोलाकार क्या बनाएंगे, चित्र पिंड बना लेते हैं, गोलीय कोष। ये देखिए गोलाकार पिंड है, गोलीय कोष है, जिसका केंद्र कितना है, ओ। यहाँ से इसकी त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या आर है, केंद्र इसका ओ है। यहाँ ओ पर प्लस क्यू आवेश हमने रख दिया। इससे आर दूरी पर स्थित जो है, यहाँ पर हमें जो क्या करनी है, कूलाम का नियम निकालना। तो यहाँ से आर त्रिज्या, आर दूरी पर स्थित एक छोटा पृष्ठ है, इसका हम पृष्ठ मान लेते हैं। क्षेत्रफल कितना है इसका, डी ए। और इस दिशा में जो है वैद्युत क्षेत्र कितना है, वैद्युत क्षेत्र है ई। ठीक, यहाँ पर हमें जो है कूलाम का नियम यानी ज्ञात करना। कूलाम का नियम के लिए हमें क्या पड़ेगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कूलाम का नियम जो है, कूलाम का नियम जो है एक प्रकार का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही है। बल जो है, कूलाम का नियम क्या कहता है, ये दो आवेशों का मध्य बल लगता है, जबकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, यह है एकांक आवेश पर लगने वाला बल। एक प्रकार से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बल ही है। चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए इसकी थ्योरी कैसे लिखनी है, थ्योरी आपको जो है चित्र से ही लिखनी है, कहीं से रट्टा नहीं मारना। तो हम कैसे लिखते हैं, देखिए इस पर वेक्टर लगा देंगे, क्योंकि माना क्या माना आर त्रिज्या का एक गोलीय कोष है। माना आर त्रिज्या का एक गोलाकार पिंड है या कोष है, एक गोलाकार गोलीय कोष है, कुछ भी लिख सकते हैं आप, गोलीय कोष लिख सकते हैं या गोलाकार पिंड लिख सकते हैं। बात एक ही है, गोलीय पिंड है जिसकी त्रिज्या कितनी है, आर है, ये हम लिख दें। जिसका पिंड के बिंदु या पिंड के बिंदु ओ पर क्या रखा है, प्लस क्यू आवेश रखा है, प्लस क्यू आवेश रखा है तथा इस पिंड बिंदु ओ से, तथा बिंदु ओ से आर दूरी पर स्थित एक छोटा पृष्ठ है, एक छोटा पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल क्या है, डी वेक्टर है। तब डी ए पृष्ठ से, देखिए तब डी ए पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, डी ए पृष्ठ से होकर गुजरने वाला क्या, वैद्युत फ्लक्स वैद्युत फ्लक्स या फाई ई बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन, देखिए समाकलन इसका, या ई वेक्टर
डॉट डी ए वेक्टर। ठीक, ये हो जाएगा। अब देखिए इसे हम खोलते हैं, इसे हम वेक्टर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये जाएगा इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा, ये हो जाएगा। चूँकि हम जानते हैं, चूँकि क्या जानते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या होता है, ए बी कोस थीटा होता है। ये दो सदिशों के बीच का अदिश गुणनफल है। ठीक, अब देखिए थीटा कितनी होगा, जब देखिए वैद्युत क्षेत्र ई जो है पृष्ठ के क्या है, लंबवत। जब पृष्ठ के लंबवत होता है वैद्युत क्षेत्र तब थीटा वहाँ पर 0 होता है, और पृष्ठ के समांतर होता है तो थीटा 90 होता है। तो आ जाए इंटीग्रेशन ई तो ई डी ए कोस 0, कोस 0 मान कितना हो जाए 1, ई हम कर लेते हैं बाहर निकाल लेते हैं, तो ई इंटीग्रेशन डी ए। ठीक, कोस 0 मान हो जाए 1। अब देखिए ये क्या आ गया हमारे पास, वैद्युत फ्लक्स आ गया। अब ई डी ए क्या होता है, ये डी है, ये डी ए जो है छोटा पार्ट है, इसका हम समाकलन करना मतलब होता है पूरे पृष्ठ का निकालना, पूरे पृष्ठ का गोले का इसका। ठीक, जब पूरे गोले का निकालेंगे तो गोले का जो है यानी कि पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ये होता है ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, ये आ गया 5 ई। अब हम जानते हैं चूंकि गॉस की प्रमेय से, क्या कह रहे हैं, गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय क्या कहती है, गॉस की प्रमेय से, इसे मान लो समीकरण 1। गॉस की प्रमेय कहती है किसी पृष्ठ से हो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पर उपस्थित आवेश का कितना होता है, 1/ε0 गुना होता है, Q/ε0 हो जाएगा। ये समीकरण मान लिया हमने 2। तो लिखूंगा समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड 1 तथा 2 से क्या फाई ई है, फाई ई है तो हो जाएगा ई 4 पाई आर स्क्वायर, यानी आ जाएगा ये ई 4 पाई आर स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, Q/ε0, Q/ε0। तो ई का मान कितना जाएगा, यहाँ से ई निकाल दो, ई और आ जाएगा ये इसके बटन पहुँच जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 पाई, यहाँ से 4 पाई ले लिया, ये लिया हमने ε0। ठीक, और ये Q अपॉन ये बटे में आर स्क्वायर, ये आ गई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल गया। अब हम जानते हैं क्योंकि लगने वाला बल जो होता है ई बराबर एफ बराबर क्या होता है, Q इंटू ई होता है। अब माना क्या, Q0 आवेश, इसे बिंदु P मान लो था, ये पृष्ठ मान लो गोले के पृष्ठ पर रखा, ये मान सकते हैं, माना Q0 आवेश गोले के पृष्ठ पर रखा है, पृष्ठ पर रखा है या स्थिर है, तब बल कितना हो जाएगा, तब बल कितना हो जाएगा, एफ बराबर हो जाएगा Q0 इंटू ई, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है ई बराबर एफ अपॉन क्यू, तो एफ का मान आ जाएगा Q0 इंटू ई, और ई का मान इस यहाँ को पुट कर दो, तो ये एफ बराबर आ जाएगा कितना आ जाएगा, देखिए 1/4 पाई ε0 Q0 अपॉन आर स्क्वायर। ये देखिए गॉस की प्रमेय से जो है क्या आ गया, कूलाम का नियम हमने प्रूव कर दिया। ठीक, तो आशा करता हूँ ये सभी को पसंद आया होगा, अगर समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब हमारा अगला क्लास होगा इसके बाद में, देखिए न्यूमेरिकल, NCERT के हम न्यूमेरिकल कराएंगे, न्यूमेरिकल 1 से लेकर 23 तक सभी न्यूमेरिकल कराए जाएंगे। धन्यवाद।